एक दफा का जिक्र है। एक बहुत ही खूबसूरत और अमीर मुल्क था जहां हर तरफ खुशहाली नजर आती थी। इस मुल्क का बादशाह बहुत ताकतवर था। उसके पास बड़ी फौज, शानदार महल और बेशुमार दौलत थी। लोग उसका नाम इज्जत से लेते थे, लेकिन फिर भी बादशाह के दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उसे लगता था कि उसके आसपास जो लोग हैं वो असल में वफादार नहीं, बल्कि सिर्फ उसे खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं। बादशाह अक्सर अपने वजीरों के साथ बैठकर मशवरा करता, लेकिन हर दफा उसे लगता कि कोई भी उसे सच नहीं बताता। सब उसकी हर बात पर जी हुजूर कहते और उसकी तारीफ करते रहते। धीरे धीरे बादशाह का शक बढ़ता गया। उसने सोचा, अगर मेरी अपनी दरबार के लोग सच नहीं बोलते तो मेरी आवाम का क्या हाल होगा। एक रात बादशाह अपने महल की बैल्कनी में खड़ा दूर शहर की रोशनियों को देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था। उसने उसी वक्त फैसला किया कि वो अपनी आवाम का इम्तिहान लेगा, ऐसा इम्तिहान जो उनकी ईमानदारी को साबित करे। अगले दिन पूरे शहर में ऐलान करवाया गया, कल रात हर शख्स महल के बाहर रखे हुए एक बड़े देग में एक गिलास दूध डालेगा। हर कोई अंधेरे में आएगा, इसलिए किसी को किसी का पता नहीं चलेगा। लोगों ने ये ऐलान सुना तो शहर में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग खुश थे कि बादशाह ने उन पर भरोसा किया है, जबकि कुछ लोग इस बात को हल्का ले रहे थे। रात होने लगी, अंधेरा छा गया। महल के बाहर एक बहुत बड़ा देग रखा गया था। एक एक करके लोग आने लगे। हर शख्स के हाथ में एक बर्तन था। सबसे पहले एक आदमी आया। उसने देग को देखा और सोचा, इतने लोग दूध डालने वाले हैं, अगर मैं एक गिलास पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। और उसने चुपके से दूध की जगह पानी डाल दिया और चला गया। फिर दूसरा आदमी आया। उसने भी वही सोचा, अगर सब दूध डाल रहे हैं तो मेरा पानी मिक्स हो जाएगा। और उसने भी पानी डाल दिया। इस तरह रात भर लोग आते रहे और अक्सर लोगों ने दूध की जगह पानी ही डाला। हर किसी ने यही सोचा कि सिर्फ मेरी एक छोटी सी चालाकी से क्या होगा। लेकिन हर किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर सबने यही सोचा तो अंजाम क्या होगा। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण महल पर पड़ी। बादशाह अपने वजीरों के साथ देग के पास आया। उसके चेहरे पर उम्मीद भी थी और डर भी। जब उसने देग के अंदर झांका तो वो सख्त हैरान रह गया। देग पूरा पानी से भरा हुआ था, एक बूंद भी दूध की नहीं थी। वजीर भी शर्मिंदा होकर सर झुकाकर कुछ देर के लिए वहां गहरी खामोशी छा गई। बादशाह ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मसला ये नहीं कि तुम सबने पानी डाला, मसला ये है कि हर शख्स ने सोचा कि मेरी छोटी सी बेईमानी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी आवाज में गुस्सा कम, दुख ज्यादा था। उस दिन बादशाह ने समझा कि मुल्क की असल कमजोरी क्या है। मसला दौलत या ताकत का नहीं था, मसला लोगों की सोच का था। बादशाह ने फौरन फैसला किया कि वो सिर्फ सजा नहीं देगा, बल्कि लोगों को सुधारने का मौका देगा। उसने दूसरा ऐलान करवाया, इस दफा हर शख्स दिन की रोशनी में आएगा और देग में दूध डालेगा, और इस दफा हर कोई दूसरों को भी देखेगा। अगले दिन लोग दोबारा जमा हुए। इस बार किसी ने हिम्मत नहीं की कि पानी डाले। सबने असली दूध ही डाला। जब बादशाह ने देग देखा तो वो दूध से भरा हुआ था। उसने मुस्कुराकर कहा, देखा, फर्क सिर्फ नजर का नहीं, नीयत का होता है। इस वाकया के बाद बादशाह ने पूरे मुल्क में ईमानदारी की तालीम देना शुरू की। स्कूलों में, बाजारों में, हर जगह लोगों को समझाया गया कि छोटी सी बेईमानी भी बड़ी तबाही ला सकती है। धीरे धीरे लोग बदलने लगे। बाजार में धोखा कम हो गया, लोग एक दूसरे पर भरोसा करने लगे और मुल्क पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। बादशाह भी अब खुश रहता था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि असल ताकत सिर्फ तलवार या दौलत नहीं, बल्कि लोगों की सच्चाई और ईमानदारी होती है। और इस तरह वो मुल्क एक मिसाल बन गया, एक ऐसा मुल्क जहां लोग सिर्फ बादशाह से नहीं, बल्कि अपनी ज़मीर से डरते थे। मॉरल, जब हर शख्स अपनी छोटी गलती को नजरअंदाज करता है तो वो मिलकर बड़ा नुकसान बन जाती है।